आज हम लोग 12th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो टॉपिक का हमने सिलेक्शन किया है प्रीवियस टॉपिक प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। प्रीवियस वीडियो में हमने ईएमएफ ऑफ सेल बताया था और उसी से आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए इस टॉपिक को हम डिस्कस करें। पीछे का एक कॉन्सेप्ट ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू V प्लस अब प्लस V माइनस। V प्लस इज व्हाट? Potential of positive electrode with respect to electrolyte adjacent to it. V negative, that is what? Minus V negative, this is what? Potential of negative electrode with respect to electrolyte adjacent to it. और जो EMF होता है ये होता है potential of positive electrode minus potential of what? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी गेट। अच्छा अब देखिए हम यहां पर एक पहले सेल बनाते हैं। देखो सेल हमने बताया था कि भाई सेल में एक कंटेनर होगा और कंटेनर है aqueous solution of electrolyte. This is aqueous solution of electrolyte. अब इस aqueous solution of electrolyte में एक मेटालिक प्लेट डालेंगे, दूसरा मेटालिक प्लेट डालेंगे और मैंने बताया था एक मेटालिक प्लेट जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। दूसरा मेटालिक प्लेट जो निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है उसे क्या कहते हैं? निगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, हमने बताया था कि इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ इसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इक्विलिब्रियम हो जाता है और इक्विलिब्रियम पर इसका पोटेंशियल क्या होता है? V प्लस और इसका पोटेंशियल क्या होता है? V माइनस। और इन दोनों का जो डिफरेंस है दिस इज ईएमएफ ऑफ सेल। देखिए जब तक ये पोटेंशियल डेवलप हो इसके पास V प्लस और इसके पास माइनस V नेगेटिव, यहां पर टाइम बिंग करंट सेटअप होती है, ट्रांजिशन करंट होती है, मोमेंटरी करंट होती है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट इज व्हाट? कंडक्टर विथ ऑफर व्हाट? रेजिस्टेंस फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय whom? इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। रिमेंबर, लिसन टू मी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसे स्मॉल लेटर आर से दिखाते हैं। किसे दिखाएंगे? स्मॉल लेटर आर। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किसे दिखाएंगे? स्मॉल लेटर आर। और ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किससे दिखाएंगे? स्मॉल लेटर ऑफ आर से। लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल is called as
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, स्मॉल लेटर आर से दिखाते हैं। अब इसके बाद देखिए हमने टॉपिक क्या लिया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्या होगा, अब जरा समझिए। अब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको एक्सटर्नल सर्किट में लोड देंगे। मान लीजिए एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में निगेटिव से पॉजिटिव पर जाएगा। निगेटिव से पॉजिटिव पर अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए आई सेटअप हुआ पी से एन। अब जरा देखिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से एन निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, ठीक उसी समय इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा और यहां पर ये करंट सेटअप होगी आई। ध्यान से देखिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोड से थ्रू एक्सटर्नल सर्किट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, सेम टाइम में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, कंस्यूट सेम करंट आई फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विद इन इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट का एक पॉइंट जहां पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट टच करते हैं बी, यहां एक पॉइंट जहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट टच करते हैं से पॉइंट बी। तो विद इन इलेक्ट्रोलाइट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, मींस बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा और ए का पोटेंशियल कम होगा। मींस वी ए इज लेस देन वी। नाउ करंट हैज बीन सेटअप। और जब करंट सेटअप हो जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ सेल व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। देखिए सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रही है, कहां जा रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। इसे हम कहेंगे करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल, या दूसरे वर्ड में सेल इज व्हाट, गोइंग टू डिस्चार्ज, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो अब जरा देखिए जब किसी सेल से करंट विड्रॉ होती है या सेल डिस्चार्ज होता है तो उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल when current drawn from it is called as terminal potential difference। देख लीजिए इसको, थोड़ा सा हम इंक ले लें, एक काम नहीं कर रहा भाई, मार्कर बहुत अच्छा सेटिस्फैक्टरी। इट्स ओके, इससे काम चलेगा हमारा। अब जरा देखिए क्या हमने लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए Vp माइनस Vn, डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में से नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हमने माइनस किया। अब जब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, Vp माइनस Va प्लस Va माइनस
VB प्लस VB माइनस VA। अब जरा देखिए, माइनस VA किया तो प्लस VA कर दिया, कैंसिल हो गया। माइनस VB किया तो प्लस VB किया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा? माइनस VA। तो देख लीजिए, VP माइनस VN, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन करंट ट्रांस फ्रॉम इट, इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और दिखाएंगे कैपिटल लेटर V से। देखिए, VP माइनस VA ये होगा पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट एडजेसेंट टू इट। ये देखिए, Vn माइनस VB होता है निगेटिव, दिस वन प्रीवियस लेक्चर में बताया, दिस इज व्हाट पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव। देखिए, ऐसे हमने बताया है पिछले वाले वीडियो में कि Vn माइनस VB इक्वल टू माइनस ऑफ V नेगेटिव, Vn माइनस VB इक्वल टू माइनस ऑफ V नेगेटिव। लेकिन यहां क्या है? VB माइनस VN, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर करेंगे तो। देखिए, ये आपका हो जाएगा V नेगेटिव। अब बचा क्या? VA माइनस VB, VA माइनस VB। यहां लिखा है VA इज लेस देन VB। करंट क्या है? I है। कहां से पास हो रही है? इलेक्ट्रोलाइट से। उसका रेजिस्टेंस क्या? R है, I इंटू R। यानी B और A के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR होगा। तो अगर हम VB माइनस VA कहेंगे तो प्लस IR, लेकिन यहां पर क्या है? VA माइनस VB दैट इज व्हाट? माइनस IR, तो माइनस IR। अब जरा देखिए, दिस V प्लस and this V minus, that is what? EMF V is equal to E minus IR, and this is your required terminal potential difference of cell। अब जरा देखिए, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जब सेल से करंट विड्रॉ हो रही है, E minus something, that is what? IR, that is what? Potential drop across the electrolyte of cell. Means what? When current runs from cell, terminal potential difference is smaller than that of whom? EMF of cell by amount what? IR, that is the potential drop across the electrolyte of cell। और देखिए कुछ चीजें और आप देखिए, ये देखिए, अब हम इस सेल को सिंबॉलिकली कैसे देखते हैं? ये है सिंबल। ये देखिए, सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसे P से दिखाएंगे, इधर N से दिखाएंगे, EMF को E से दिखाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को R से दिखाएंगे। देखिए, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, ये I बाहर निकलेगी, और जितनी करंट बाहर जाएगी उतनी ही करंट क्या करेगी? अंदर रहेगी। दिस इज स्मॉल I, कैपिटल I, डोंट बी कंफ्यूज, दोनों करंट ही है। अब यहां पर V इज इक्वल टू E माइनस IR, दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा देखिए, अगर उल्टा हो जाए, ये कंडीशन अराइज हो जाए, देखिए, अब यहां से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है, अब हम करंट अंदर निकालें, नेगेटिव से बाहर निकले। अब ये P हो और ये N हो, यहां पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा E प्लस IR। देखिए, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कब का? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। और ये क्या है?
जो स्टोरेज सेल होता है उसको चार्ज करना पड़ता है, दैट इज व्हाट चार्जिंग ऑफ सेल। अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिट ऑफ सेल when it is what charge V plus IR, यानी EMF added by potential drop across the electrolyte of cell means what during charging terminal potential difference is greater than that of EMF by amount what potential drop across the electrolyte of cell, लेकिन during discharging of cell terminal potential difference is smaller than EMF by amount what IR, that is the potential drop across the cell of across the electrolyte of cell। अब जो पहले बताया था नो करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, नो करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल मीन्स व्हाट I इक्वल टू व्हाट 0। अब चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, दोनों केस में I क्या हो जाएगा 0 मीन्स व्हाट V इक्वल टू E। मतलब अगर सेल से कोई करंट ड्रा नहीं हो रही है मीन्स सेल इज व्हाट इन ओपन सर्किट, इस तरह भी कह सकते हैं, तो उसके जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके EMF के बराबर होगा। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कब यूज करेंगे भाई जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, इस इक्वेशन को कब यूज करेंगे जब सेल चार्ज हो रहा है। डिस्चार्जिंग में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और निगेटिव टर्मिनल से करंट घुसेगी, लेकिन रिमेंबर पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट इंटर करेगी लीव करेगी, निगेटिव पर उतना ही इंटर करेगी। ड्यूरिंग चार्जिंग पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर करेगी, निगेटिव टर्मिनल पर लीव करेगी, मींस पॉजिटिव टर्मिनल पर जो करंट इंटर करेगी निगेटिव टर्मिनल पर वही करंट इंटर करेगी। और एक EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हैं जब सेल से कोई करंट नहीं ली जा रही है। आगे छोटे छोटे टॉपिक और हैं, दो टॉपिक हम और डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे V पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब हम Vp माइनस Vn, इसे हमने V कहा था और V इक्वल टू आया था E माइनस IR। अब यहां से हम एक चीज और आपको बताएंगे कि अगर ये Vp माइनस Vn हम निकालें, लेकिन कहां से निकालें एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल सर्किट का करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है IR, पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू R, तो Vp माइनस Vn दैट इज व्हाट I R। Vp माइनस Vn को हम V कहेंगे, दिस इज व्हाट I R। ओके, अब जरा देखिए V इक्वल टू E माइनस IR, V इक्वल टू IR, तो अब हम ये लिख सकते हैं IR इक्वल टू E माइनस IR। यहां तक होने के बाद अब हम एक नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल कैसे करेंगे आप, क्योंकि एक नंबर दो नंबर कुछ दो नंबर का क्वेश्चन 1.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आप लिखेंगे पहला इक्वेशन V इक्वल टू E माइनस IR, V की जगह पे क्या लिखेंगे IR, ये देखिए IR, इस माइनस IR को आप इस तरफ लाइए, IR इक्वल टू E, I और I कॉमन ले लीजिए, I इक्वल टू E, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर नेट करेंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। इसके बाद एक छोटा सा और हम डेरिवेशन देंगे, एक्सप्रेशन फॉर expression, remember it, for internal resistance of cell। देखिए हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल टू E माइनस IR। हम क्या कर रहे हैं देखिए
V by V, E by V minus IR by V. देखिए V by V is what? 1. E by V is what? Same E by V. IR, इस V की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? IR. ये देखिए A और A क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब माइनस स्मॉल बाई कैपिटल R इधर लाएंगे तो दिस बिकम व्हाट? प्लस E by V माइनस 1। देखिए स्मॉल आर को इधर भेज दीजिए, सॉरी कैपिटल आर को इधर भेजिए, तो कैपिटल आर दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, which we want to find here, E by V minus 1 into R. देखिए अब हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर लिया आपके पास? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल क्या है, मीन्स नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल के लिए एक्सप्रेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जिंग ऑफ सेल के समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।